गुड मॉर्निंग। आज की क्लास से हम लोग एक्सेस स्टार्ट करें। एम एस एक्सेस जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। हम लोग पहले भी इस टॉपिक को डिस्कस किए हैं, एक्सेल में कि डेटाबेस किसे कहते हैं। तो ये डेटाबेस इज़ अ ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा लाइक अ टेलीफोन बुक, टीवी गाइड, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, एम्प्लॉइज सिस्टम, स्टूडेंट सिस्टम, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। हमारे आसपास जितने भी एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं रिकॉर्डिंग के, हम लोग उसको डेटाबेस रिकॉर्डिंग बोलते हैं या डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस का मतलब ऑर्गेनाइज कलेक्शन कह रहा है। ऑर्गेनाइज कलेक्शन मीन्स का मतलब हुआ कि जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लोग फिल करते हैं तो उसके बाद एक डिसीज़न मेकिंग हम लोग को लेना कि किस स्टूडेंट ने बेहतर परफॉर्म किया। अगर हम किसी एम्प्लॉय डेटाबेस के बारे में बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय डेटाबेस मतलब एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉय की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाए कि एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया था, उसका नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये डेटाबेस कहलाती है हमारी। जब जब कभी भी हम लोग रॉ डेटा कंप्यूटर के अंदर फिल करते हैं, रॉ डेटा का मतलब एनी इन्फॉर्मेशन डेटा कैन बी डिफाइंड इन मैनी वे इन्फॉर्मेशन। द साइंस डिफाइंड डेटा इज़ अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन। रॉ डेटा को हम लोग अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट के केस में उसके नंबर अनप्रोसेस कहलाएंगे, लेकिन जब हम उसके रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे कि वो पास हुआ कि फेल हुआ, तो वो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन कहलाएगी, फाइनल आउटपुट कहलाएगा। किसी एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे तो उसने कब ज्वाइन किया, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, ये उसकी अनप्रोसेस इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। और उसके बाद अब उसकी 1 महीने के बाद सैलरी कितनी बनी, कितना उसने लोन लिया, कितना उसको इंसेंटिव मिल करके, उसकी पे स्लिप हमारी एक इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। इसी तरीके से रेलवे रिजर्वेशन के बारे में, एयरपोर्ट रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन के बारे में अगर बात करें तो जो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स उसमें अवेलेबल सीट्स, ये हमारी रॉ डेटा कहलाएगी। और जब हम बुक करने के लिए जाते हैं तो एक पर्टिकुलर डेट पर हमको बुकिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये चीज़ इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। तो कंप्यूटर का मेन काम अपने डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है और डेटाबेस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, रिकॉर्ड्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि डेटा एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पर हम लोग शो कर सकें। तो क्लाइंट का डाटाबेस, स्टाफ का डाटाबेस, इन्वेंट्री का डेटाबेस, सेल्स रिकॉर्ड, कोई कोई रिसर्च के लिए परफॉर्म रिसर्च का डाटाबेस, हमें हर समय डेटाबेस को बनाने की ज़रूरत होती है। इसी के लिए हमें एक परफेक्ट डेटाबेस सिस्टम की ज़रूरत है। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंट वर्क है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। जब डेटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगी तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं, डिसीज़न ले सकते हैं। तो इसीलिए द अल्टीमेट पर्पस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ टू ट्रांसफॉर्म डेटा टू इंफॉर्मेशन सो वी यूज़ एज अ नॉलेज एंड वी कैन टेक एक्शन ऑन इट। तो हम लोग पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कंप्यूटर पे डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि इन्फॉर्मेशन के तौर पर उसको यूज़ किया जा सके। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जनरेट्स मतलब शॉर्टिंग करें, फ़िल्टर करें, एक पर्टिकुलर समय पर किसी रिकॉर्ड्स को हम लोग सर्च कर सकें, वी लुकअप का यूज़ कर सकें। तो एक्सेल में ये सब हमारे पास टूल्स होते थे जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते थे। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, किसी बड़े डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। डेटाबेस को और हम लोग क्लैरिफाई कर रहे हैं, नॉन रिलेशनल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस। जब डेटाबेस बहुत बड़ी है, एक स्कूल की डेटाबेस और रेलवे रिजर्वेशन की डेटाबेस में बहुत बड़ा अंतर है। एक छोटी सी शॉप, एक कंपनी की फैक्ट्री की सेल और एक मॉल की सेल में अंतर है। जो फैक्ट्री की सेल है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस, एक छोटी फैक्ट्री में नॉन रिलेशनल डेटाबेस हो सकती है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस का मतलब जब हम डेटाबेस को कहीं पर शेयर नहीं कर रहे हैं, लिंक नहीं कर रहे हैं, एक कंप्यूटर पर डेटा है उसी पर एक्सेस कर रहे हैं। जबकि रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है हमारी अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर्स को एक दूसरे से लिंक करके शेयर कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से दूसरी ब्रांच दूसरे शहर को कर रहे हैं, रियल टाइम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जैसे बैंक के बारे में बात करें तो बैंक के डाटाबेस रिलेशनल डेटाबेस हैं। आप आज से कुछ साल पहले बैंक का डाटाबेस CBS नहीं था, मतलब सेंट्रलाइज नहीं था। रिलेशनल तो था, सेंट्रलाइज नहीं था। रिलेशनल और सेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ? जब बैंक के अंदर हम लोग देखते थे पहले
तो बैंक के अपने कंप्यूटर से एक नेटवर्क के द्वारा, लैन के द्वारा सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे की डेटाबेस को शो कर रहे हैं। तो ये रिलेशनल डेटाबेस है क्योंकि डेटाबेस एक कंप्यूटर पर जब हम लोग डाटा एंट्री कर रहे हैं तो दूसरे कंप्यूटर पर भी एक्सेस कर पा रहे हैं लैन के माध्यम से। लेकिन फिर भी वो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं थे आज से कुछ साल पहले। मतलब जब एक ब्रांच का डेटा दूसरी ब्रांच पर एक्सेस थे, हम नहीं कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में सारे बैंक सेंट्रलाइज हो चुके हैं। आपको अब कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ही बैंक की किसी शाखा में जा कर के पैसे जमा करें। आप दूसरे बैंक में भी जा कर के, अपनी ही बैंक की किसी दूसरी शाखा में भी जा कर के, ब्रांच में जा कर के अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक सेंट्रलाइज रिलेशनल डेटाबेस का एग्जाम्पल है। रेलवे रिजर्वेशन के लिए अब मुझे रेलवे स्टेशन तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑनलाइन ही घर बैठे रेलवे की टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी डेटाबेस का एग्जाम्पल है। तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस मतलब जब डेटाबेस की जो फील्ड कैटेगरीज़ हैं वो एक दूसरे से लिंक होने के बावजूद डेटा को कहीं दूसरी जगह शेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस में कई तरीके से वेरिएबल लेंथ के हिसाब से डाटा को शेयर कर पा रहे हैं, एक दूसरे के एक्सेस कर पा रहे हैं, कहीं और भी देख पा रहे हैं। तो ये बड़े डेटाबेस के एग्जाम्पल्स में रिलेशनल डेटाबेस आ जाता है। इसी तरीके से फिर आ जाते हैं हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में DBMS, RDBMS या डेस्कटॉप डेटाबेस या सर्वर डेटाबेस। वही फिर से वही बात है कि जो हमने डेटाबेस बनाई है, जैसे अभी भी मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जो हमारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड हैं वो मेरे डेस्कटॉप पे सेव है। आप उसको अपने कंप्यूटर पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन आप अपने रिकॉर्ड्स को नहीं देख पा रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट की डेटाबेस सर्वर पर अपलोड नहीं है। आपका डाटा ITI की तरफ से सर्वर पर लोड नहीं है। इसलिए आप अपनी अटेंडेंस, आप अपना नाम, जो आपकी एडमिशन प्रोसेस है, आपका जो एडमिशन डिटेल है वो तो सर्वर पर है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को सर्वर पर नहीं डाला गया है, वो डेस्कटॉप पर है, वो मेरे पास है, दूसरे इंस्टीट्यूट उसको नहीं देख सकते हैं। जबकि आप अपना जो एडमिशन का रोल नंबर है वो आप ऑनलाइन कभी भी किसी भी सर्वर के माध्यम से ITI की मेन NCVT की साइट पर जाके देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि डेटाबेस को हम लोग डेस्कटॉप डेटाबेस रखना चाहते हैं या सर्वर पर भी लोड करके उसे रिलेशनल डेटाबेस में कन्वर्ट करके कहीं और एक्सेस इंटरनेट के माध्यम से करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो एक्सेल में जब हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करते थे तो वो नॉन रिलेशनल डाटाबेस होता था, RDBMS नहीं था, केवल DBMS का एग्जाम्पल था। डेटाबेस अच्छी तरह मैनेज करी जा सकती थी, लेकिन जब हम कहें कि उसको दूसरे कंप्यूटर पर, दूसरे अपने साथ के दूसरे सिस्टम पर या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन हम उसको शेयर करना चाहें तो वो एक्सेल पे पॉसिबल नहीं हो रहा है या फिर इतना इजी नहीं है। इसीलिए जो एक्स्ट्रा हमारे पास दूसरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जैसे एक्सेस, SQL, MySQL, Oracle, साइबेस, ये तमाम हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं आज की डेट में। पैराडॉक्स, जिसके द्वारा हम लोग RDBMS के द्वारा अपनी डेटाबेस को इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आपके पास टूल्स अवेलेबल होंगे जब हमारे पास डेटाबेस बड़ी है। डेटाबेस बड़ी का मतलब नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, हम लोग रिकॉर्ड्स को ज़्यादा तेज़ी से एक्सेस करना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोसेसिंग फास्ट करना चाहते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से उसको सर्वर को लिंक करके शेयरिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक स्पेशलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जाना पड़ेगा जो कि एक्सेस है, और उसके बाद फिर से MySQL या Oracle या साइबेस का आप यूज़ करते हुए आप जा सकते हैं। केवल शेयरिंग एक पॉइंट नहीं है हमारी डाटाबेस को एक्सेस करने का, MS एक्सेस को यूज़ करने का केवल ये मतलब नहीं है कि जब हम लोग केवल शेयरिंग करना चाहते हैं तभी केवल हम लोग को एक्सेस का यूज़ करना चाहिए, एक्सेल का यूज़ नहीं करना चाहिए डेटाबेस के लिए, ऐसा भी नहीं। RDBMS के अंदर और भी चीज़ें हैं, डेटा की सेफ्टी, डेटा की सिक्योरिटी। जब आप नेट पर एक्सेस करेंगे तो उस समय डेटा को कैसे हैक करने से बचाया जाए, कोई इंटीग्रिटी, डाटा का डुप्लीकेसी को रोका जाए, डेटा की फास्ट प्रोसेसिंग को कैसे किया जाए, इस तरीके के तमाम फीचर्स हम लोग अपनी DBMS के माध्यम से लॉन्च कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम लोग पहले स्टेज पर MS एक्सेस पढ़ेंगे, उसके बाद SQL पढ़ेंगे, जिस पे हम लोग RDBMS के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो पर फिर से आपके लिए सीधे एक्सेस से स्टार्ट करके प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम उस पर काम कर सकते हैं। थैंक यू।